सेक्टर 24 के दीप विहार इलाके में अग्र विश्व वेब टीवी ने महाराजा अग्रसेन के जीवन पर धारावाहिक बनाने की घोषणा करते हुए एक प्रेस वार्ता रखी और इस प्रेस वार्ता में दिल्ली सरकार के दो अहम चेहरे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शिरकत करते नजर आए। हम आपको बता दें कि अग्र विश्व टीवी अब महाराजा अग्रसेन के जीवन को धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत कर लोगों तक उनकी कहानियां पहुंचाएगा। जो कहानियां और किस्से अभी तक धार्मिक ग्रंथों में थे, अब वह एक धारावाहिक के रूप में देखने को मिलेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से शामिल हुए सुशील गुप्ता और सत्येंद्र जैन ने इस मौके पे अग्र विश्व टीवी को अपनी शुभकामनाएं दी। आज विश्व अग्र टेलीफिल्म की ओर से महाराजा अग्रसेन की जीवन पर आधारित 216 एपिसोड्स बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। उसके लिए मैं पूरी संस्था को बहुत बधाई देता हूँ। सारे विश्व का कल्याण हो, महाराजा अग्रसेन का यही नारा था और उनकी पूरी जीवनी और उनके सारे विचारों को पब्लिक तक ले जाने का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उसके लिए पूरी संस्था को बहुत बधाई। आज तक हम दुनिया के अलग अलग कोनों में 1 या 2 घर, 5 या 10 घर एक गांव में होते हैं, इससे फालतू नहीं होते। और उसके बीच में ऐसे रहते हैं जैसे 7 दांतों के बीच में एक जीभ। दांत अगर जीभ को काट भी ले तो जीभ कहती है तेरे को चोट तो नहीं लगी, उसके चारों तरफ घूमती रहती है जब तक दांत का दर्द ठीक ना हो जाए। ऐसा जो ये वैश्य कम्युनिटी है, अग्रवाल समाज है, जिस भी गांव के अंदर रहता है उस गांव के दर्द को अपने सीने में छुपा के रखता है। उस गांव की अर्थव्यवस्था को संचालन के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देता है। दुख सुख में हर परिवार के काम आता है, किसी से बैर विरोध नहीं करता। और यही सीख समस्त विश्व को लेने की जरूरत है महाराजा अग्रसेन जी से और उनके वंशजों से। मैं समझता हूं कि सीख इस स्टूडियो के माध्यम से दुनिया के कोने कोने के अंदर आप भेजेंगे। मेरी पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। यहाँ विशेष बात यह देखने को मिली कि 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया धार्मिक ग्रंथ, जिसे पुणे की लैब ने भी सर्टिफाइड किया है और ये साबित किया है कि ये ग्रंथ वाकई 5000 साल पुराना है, उसको भी खोला गया और उसके दिव्य दर्शन लोगों को करवाए गए। इस ग्रंथ की खासियत ये है कि इसके कागज को पानी में डालने पर खराब नहीं होता, उल्टा पानी डालने पर और दिव्य मंत्रों के साथ उच्चारण करने पर इस पर लिखी लिखाई उभर आती है और ये तभी पढ़ा जा सकता है जब इसके ऊपर गंगा जल डाला गया हो। मैडम आप ग्रंथ देखा, उसको प्रणीत करने का सौभाग्य मुझे मिला और आज 14 भाषाओं में के साथ ब्रेल लिपि में ये ग्रंथ आपके सामने यहाँ पे उपलब्ध है। 21 भाषाओं में ग्रंथ का अनुवाद का कार्य और प्रारंभ चालू है और ये कथा जन जन तक पहुंच सके, इसलिए उसको टीवी सीरियल के माध्यम से इस कथा को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए हमने ये उपक्रम किया कि इसको टीवी सीरियल के माध्यम से 216 एपिसोड का ये सीरियल आगामी 16 फरवरी से इसकी शूटिंग चालू हो जाएगी और उसके लिए हमने यहाँ पर स्टूडियो का कंप्लीट सेटअप आपकी दिल्ली में तैयार कर दिया और इसमें प्री प्रोडक्शन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। पोस्ट प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन की प्रक्रिया की सारी व्यवस्थाएं 1-1.5 महीने में करके 16 फरवरी को हम आपको फिर आमंत्रित करते हैं आज कि उस दिन से हम शूटिंग का एक विशेष प्रोग्राम करने वाले हैं। की शूटिंग कहाँ होगी? शूटिंग यहाँ भी होगी। अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजभूमि रही है, वहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा अगर विभूति स्मारक या टीले की भी खुदाई शुरू होगी,
वहाँ से भी जो नेचुरल शोट लिए जाएंगे वहाँ से भी लिए जाएंगे। और देश की सारी अग्रवाल संस्थाएं निश्चित रूप से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से जुड़ी हुई है, अग्रवाल फाउंडेशन जुड़ी हुई है, तो बाकी भी लोकल संस्थाएं सभी जोड़ के ही, ये कोई गुरुजी ने कोई प्रॉफिट मेटो नहीं है, ये इनकी तपस्या है, इनके मन में एक इच्छा है कि पूरे विश्व को अशांत जो है उसको शांत किया जाए। वो एक ऐसे ही भगवान महाराजा अग्रसेन हुए जिन्होंने, जिनकी कथा देके पूरा विश्व शांति को जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास। बैठे हैं, आज स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है। मैं इस स्थान का आज प्रधान हूँ, अध्यक्ष हूँ इसका। जब मैंने जगह गुरुजी को दिखाई तो गुरुजी को जगह पसंद आई स्टूडियो के लिए, और हमारे पूरे ट्रस्ट ने निर्णय किया कि हम महाराजा अग्रसेन जी के सीरियल को बनाने के लिए गुरुजी को इस स्थान को उपलब्ध कराएंगे। और ये पिछले 1 वर्ष से गुरुजी स्टूडियो को बनाने में लगे हुए थे, और मैं इनका सहयोगी और इनके पीछे चलने वाला एक व्यक्ति हूँ। और मेरी ये बड़ी इच्छा है कि ये सीरियल बने और बड़े विस्तार से बने और पूरे संसार में इसकी महाराजा अग्रसेन की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो, यही हमारा लक्ष्य है। इनके पास अवेलेबल था, उन्होंने सब चीज आज से 5000 साल पुरानी है, ये ओरिजिनल ग्रंथ है, इसके सब डॉक्यूमेंट मैंने देख करके इस ग्रंथ को पब्लिकेशन का प्रोग्राम बनाया। उसके बाद में इसकी 14 भाषाओं में इसको हमने पब्लिश किया। वर्ल्ड की हर ऑनलाइन बुक शॉप के ऊपर, वर्ल्ड की हर ऑनलाइन बुक शॉप के ऊपर ये ग्रंथ अवेलेबल है, 14 की 14 भाषाओं का है। उसके बाद आज से 2017 में हमने प्रोग्राम बनाया महालक्ष्मी वरदान पर। ये हिंदुस्तान का नहीं, पूरा दुनिया का पहला महालक्ष्मी वरदान पर था जो हमने मनाया। इससे पहले लोगों को नहीं मालूम था कि क्या महालक्ष्मी वरदान पर्व भी कोई चीज है, लेकिन 2017, 21, 22, 23 दिसंबर को हमने ये मनाया। उस 2018 में हमने ये अनाउंस किया, जो प्रोग्राम आज हमने किया है, ये हमने अनाउंसमेंट 2018, 21, 22 दिसंबर 2018 को ये महालक्ष्मी वरदान पर्व हमने मनाया है। अग्र विश्व स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है, ये एक बड़ी लंबी कथा है, क्योंकि महर्षि बेदिल जी ने जो ये ग्रंथ प्रकाशित किया, इनके 30 वर्ष की अथक मेहनत का प्रयास है। और इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि इनके पास 5000 वर्ष पुराने जो ऑथेंटिक पेपर्स हैं या जो छपा हुआ ग्रंथ है वो इनके पास है, और उसका जो ऑथेंटिकेशन पूना से भी हुआ है, यानी साइंटिफिक तरीके से उसका ऑथेंटिकेशन है कि 5000 वर्ष पुराना ही ग्रंथ है, जो महाराज अग्रसेन जी के नाम पर लिखा हुआ है कि महाराज अग्रसेन जी ने क्या कार्य किए, कैसे किए, महाभारत काल के बाद क्या हुआ, वो सब कुछ उसमें लिखित है। और वो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि उसमें जब उसके ऊपर महाराज मंत्र पढ़ के गंगा जल के छींटे डालते हैं, तभी उसमें से वो अक्सर उभरते हैं और उसके बाद वो अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। अग्र विश्व टीवी के इस कार्यक्रम में देश भर से सम्मानित औद्योगिक घरानों से हस्तियों ने शिरकत की, जो अग्र समाज को प्रतिनिधित्व करती हैं। महर्षि बेदिल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और देश भर से जानी मानी हस्तियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही हम आपको बता दें कि ये करीब 280 एपिसोड के रूप में महाराजा अग्रसेन के जीवन की कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। बताया जाता है कि महाराजा अग्रसेन को सच्चा समाजवादी कहा गया है और उन्होंने समाजवाद की स्थापना की है। और अग्र विश्व टीवी की ओर से की गई घोषणा के अनुसार इस धारावाहिक में कुछ नामचीन चेहरे भी देखने को मिलेंगे। नई दिल्ली दीप विहार से न्यूज फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।